दोस्तों इसी सीरीज में मेरे पुराने वीडियो में मैंने टॉप 5 कॉजेज रेडियल नर्व की इंजरी के डिस्कस किए थे या रेडियल नर्व के ट्रॉमा के डिस्कस किए थे। अल्नर नर्व जो कॉजेज हैं टॉप 5 वो थोड़े अलग हैं, मोटा मोटा सेम है बट इसमें ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बारे में मैं बात करूंगा। अगेन जो कॉमनेस्ट कॉज है जो अल्नर नर्व की इंजरी का है वो है शार्प कट इंजरी। अल्नर नर्व में हमारे हाथ के इतने हिस्से में काफी वल्नरेबल है, इतने हिस्से में यहाँ भी और इतने हिस्से में यहाँ भी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में कभी भी कोई शार्प कट इंजरी होती है तो अल्नर नर्व के इंजरी होने के काफी चांसेस है। इस पार्ट में ये अल्नर नर्व अल्नर आर्टरी के साथ चलती है और यहाँ पर अकेले चलती है, इस पार्ट में अकेले चलती है। तो एक तो सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो अल्नर नर्व इंजरी का है, अनलाइक रेडियल नर्व, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। अल्नर नर्व इंजरी यूजुअली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या फिर कोई शार्प कट इंजरी, असॉल्ट, ये सबसे कॉमन कॉज है अल्नर नर्व इंजरी का, क्योंकि ये काफी वल्नरेबल है इस एरिया में। तो पहली चीज तो है शार्प कट इंजरी जो सबसे कॉमन है। उसके अलावा हम आते हैं तो दूसरा कॉमन कॉज उसका है कई बार कोई स्वेलिंग हो जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, कोई गांठ हो जाना, जो कि रेडियल नर्व में भी हमने डिस्कस किया था। तो सेकंड कॉमन कॉज इज एनी स्वेलिंग, एनी ट्यूमर और एनी थिंक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो कि अल्नर नर्व पे प्रेशर डालता है। तीसरा कॉज है अल्नर नर्व का जो ट्रॉमा होने का, वो है कंप्रेशन न्यूरोपैथी। अल्नर नर्व के कोर्स में सबसे कॉमन दो जगह हैं। एक जगह ये है यहाँ जो क्यूबाइटल टनल होती है और दूसरी जगह यहाँ जहाँ गुयान्स कैनाल होता है। तो इन दो जगहों पर अल्नर नर्व सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है कि उसके ऊपर प्रेशर आ जाए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम के बारे में काफी विस्तार में बात करूंगा। तो आज तो सिर्फ मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि होते हैं जिसमें अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। अनलाइक रेडियल नर्व, अल्नर नर्व स्पोर्ट्स इंजरीज में कम होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ गलत पोजीशन में सोने से भी अल्नर नर्व को यूजुअली इंजरी नहीं होती। अब जो लास्ट कॉज रह गया, इट इज एज अ पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। जब भी ब्रेकियल प्लेक्सस के C8T1 रूट को इंजरी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा जो लोअर ट्रंक बनता है, जो पर्टिकुलरली हमारा सबसे नीचे से आ रहा होता है, उस वाले पार्ट को कई बार एक्सिला में चोट लग जाए तो आइसोलेटेड अल्नर नर्व की भी इंजरी होती है। और एक टिपिकल ब्रेकियल प्लेक्सस की एक टाइप होती है क्लम्प केस पैरालिसिस, जिसमें ऊपर से गिरता है और कुछ पकड़ के लटक जाता है, जिसमें C8T1 पर ट्रैक्शन आता है। तो वो एक और है कंडीशन जिसमें आइसोलेटेड अल्नर नर्व की इंजरी हो सकती है। अल्नर नर्व जिसको हम म्यूजिशियंस नर्व भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल, हमारे हाथ की जो फाइन मसल्स हैं, अगर कोई म्यूजिशियन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा पा रहा है तो उसकी इसका मतलब अल्नर नर्व ठीक है, इसीलिए हम उसको म्यूजिशियंस नर्व बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हम जो रेडियल नर्व है उसको लेबरर्स नर्व बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ के जो भारी काम है उनके करने में हेल्प करती है। तो इस तरह हमने देखा कि रेडियल नर्व और अल्नर नर्व के फंक्शंस अलग हैं और उनकी जो इंजरी के टॉप 5 कॉजेज हैं वो भी अलग हैं और उनके जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो भी अलग है।